चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से आते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। कल हम लोग पढ़े थे 16 तक, उससे आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से 17 से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहा है यदि, गौर कीजिएगा सभी आदमी, यदि a/3, a बटे क्या 3, उसके बाद कह दिया है बराबर b/4, b बटे क्या 4, बराबर में दे दिया है c/7, c बटे कितना है 7। तो हमको मान निकालना है क्या, देखिएगा a + b + c और बट्टा में आपका हो जाएगा कितना c बराबर में व्हाट। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ पर a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और कितना का मान दिया हुआ है, c का मान दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा a का मान हो जाएगा आपका कितना 3, b का मान हो जाएगा कै 4 और c का मान हो जाएगा आपका कितना 7। अब इसी पे तो बैठाना है, उठाकर बैठा दीजिए क्या, और न बैठेगा तो बड़जोरी बैठाइएगा उसको। a के जगह हो जाएगा आपका कितना 3 प्लस b के जगह आपका हो जाएगा कितना 4 और c के जगह हो जाएगा आपका कितना 7 और टोटल के बट्टा में तो दे दिया है 7, तो 7 आपका c दे दिया तो c हो जाएगा आपका कितना 7। गौर कीजिएगा 4 यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, बट्टा में कै 7, 7 से ही कटेगा कै मरतबे 2 मरतबे। अगर ऑप्शन देखा जाए तो 17 का यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा बी, 17 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जाइएगा नहीं कहीं क्या। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कै 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है सुनिएगा, a/b अनुपात आपका दे दिया कितना c। गौर कीजिएगा तो 2:3 आपका हो जाएगा कै 4। अच्छा एक बात बताइए, a/b/c बराबर 2:3 कै 4, कहने का मतलब a का मान कितना होगा बताइए तो 2 और b का मान कितना होगा 3 और c का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, होना जाएगा। इसी में क्या कहा है सुनिएगा, तो हमको क्या किया है जानते हैं a, अब बट्टा में कह दिया क्या b, फिर अनुपात में दे दिया क्या जानते हैं b और बट्टा में दे दिया क्या c, फिर दे दिया क्या जानते हैं c और बट्टा में दे दिया है क्या a। अब इतना बराबर हुआ है, देखिएगा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी और अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट को। इसमें तो a का मान, b का मान, c का मान हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जहाँ a है तो a का मान खोज कर बैठा दीजिए, जहाँ b है वहाँ b का मान खोज कर बैठा दीजिए। क्या a है तो a की जगह कितना रखेंगे बताइए तो 2 और b है तो b का मान कितना रखेंगे 3 और रेशियो है तो रेशियो दे दीजिए a b का मान आपका कितना हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा कै 4। अब देखिएगा c का मान हो जाएगा आपका कितना 4 और a का मान हो जाएगा आपका कितना 2। गौर कीजिएगा, अब इसको गौर फरमाइएगा। सभी का अगर हम निकालेंगे कथी एलसीएम तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। अब देखिएगा ये 3 के कितना बार पढ़िएगा से 12 आएगा, 4 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8। अभी 12 4 के क्या में पढ़िएगा से 12 आ जाएगा 3 और 3 3 क्या हो जाएगा आपका 9 और ये 2 के क्या में पढ़िएगा से 12 6 और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या है 24। अगर इसको देखा जाए तो 8:9 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना 8 9 24, 8 9 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे 19 पे। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा 19 पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहता है a/b, a अनुपात क्या b बराबर 3 दे दिया है 4, 3 का है 4। उसके बाद कहता है अगला देखिएगा b अनुपात कितना है c, b अनुपात c बराबर दे दिया हमको कितना 5 का है 7, 5 का है 7। उसके बाद c अनुपात d, c अनुपात क्या d बराबर दे दिया 8 का है 9, 8 का है 9। तो हमको निकालना है a/d बराबर क्या है व्हाट है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, जहां समझ में नहीं आवे वहां पर आप लोग बोलिएगा और बारीकी से अच्छे से हम लोग इसको क्या करेंगे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, अब आइए यहाँ पर देखिएगा a/b है, a/b तो a का मान दे दिया 3 और b का मान दे दिया क्या है 4। अब यहाँ पर देखिएगा b/c, b का मान क्या है 5 और c का मान क्या है 7। गौर कीजिएगा यहीं पे जो बना लिए होंगे वो भी, और इस c का मान हो गया आपका क्या है 8
और डी का मान हो गया आपका क्या है 9। यहाँ पर देखिएगा बी का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बी का मान क्या है 5 है, दोनों समान है, बराबर नहीं है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, बड़जोड़ी हम लोग बिहारी बुद्धि लगाएंगे या भुइयारी बुद्धि कहिए, बराबर लाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे लाएंगे देखिएगा 3:4 है तो 3:4 लिख लीजिए। फिर देखिएगा 5:7 तो 5:7 यहाँ से लिखिएगा। फिर यहाँ हो गया, उसके बाद अगिल का यहाँ से लिखेंगे 8:9, इस तरह से लिखेंगे, एगो अंक छोड़ छोड़ के, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर 4 है ना तो यहाँ पर भी 4 कीजिएगा और इसके सामने भी क्या कीजिएगा 4। अब देखिएगा ये 7 है तो इसके सामने अपना क्या हो जाएगा 7। अभी 5 है तो ये अपना सामने आगे इधर क्या हो जाएगा 5। अभी 8 है ना तो इधर भी 8 और यहाँ पर भी क्या है 8 हो गया। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। अब 9 7 आपका हो जाएगा क्या है 63 और 63 में अगर 4 से गुना करिएगा तो 4 3 12 के क्या है 2 और 6 चौक 24 और 24 है क्या है 25, यानी कि 200 क्या होगा आपका। अब आइए रेशियो दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 8 7 कितना हो जाएगा आपका 56, 8 7 कितना हो जाएगा 56 और 56 में हमको कैसे गुना करना है 4 से, गौर कीजिएगा। 6 चौक 24 के कहे 4 हासिल आपका कहे 2 और 5 चौक 20 और 20 और 2 क्या हो जाएगा आपका 22, यानी कि 200 का आपका होगा 24। गौर कीजिएगा सभी आदमी, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर बोलिएगा। अब देखिएगा 8 5 कहे 40 और 40 में कैसे 4 से तो 4 चौक कहे 16, 100 कहे 60 होगा। थोड़ा सा देखिएगा सामने सामने नहीं हो रहा है, थोड़ा सा गुना तनी बड़ा बड़ा आ रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ई इसका मान है, ई वाला इसका मान है, ई वाला इसका मान है, और इधर जो करेंगे ये इधर वाला के 8 5 कहे 40 और 40 में कैसे 3 से 4 3 कहे 12, 120 आएगा। अब इसको काट कर छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, छोटा हो जाएगा कर दीजिए। 2 से सबको काटिए, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या है 60, 2 से काटिएगा तो कितना 80 और ये हो जाएगा 100 कहे 12 और ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4 और 6 दूनी कहे 12। फिर तो 2 से कटबे करेगा, काट दीजिए 2 से, गौर कीजिएगा। तो 30 और 2 से काटिएगा तो 40 और ये 2 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी कहे 12 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी कहे 6। और कटने वाला है क्या, अब 3 से देखते हैं ना, 3 से ही नहीं कटेगा, अब कोई नहीं कटने वाला है, 3 से ही कटेगा, ही कटेगा, अब नहीं कटेगा। अगर अति देखे तो ऑप्शन में इससे भी छोटा किया है क्या, अच्छा ए और डी का मान निकालना है। आइए गौर कीजिएगा, तो हमको सब कला निकाले, ए डी और निकाल लीजिए। ए अनुपात क्या है डी, ए का मान देखिएगा क्या है 30 और रेशियो डी का मान आपका हो जाएगा क्या है 63। अभी 3 से कट जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा ना तो 10 और 3 से काटिएगा 3 दूनी 6 1 कम ना, यानी कि 10 अनुपात क्या होगा आपका 21। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या 10 और 21, 10 और 21 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सी। चलिए उतारिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 बन गया था ना 20 का। आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइए सभी आदमी। ए अनुपात बी, दिल थाम के सभी आदमी बैठिए आराम से, आवाज नहीं। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात कै 3, उसके बाद चलेगा बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात कै 7, 9 अनुपात कै 7। उसके बाद देखिएगा सी अनुपात डी बराबर में आपका आ जाएगा 14 अनुपात कितना आपका 15, 14 अनुपात का है 15। तो हमको निकालना क्या है जानते हैं, तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या डी, यानी कि सभी का मान हमको क्या करना है निकालना है। गौर कीजिएगा, देखिएगा, अब इसमें हमको टोटल है रेशियो का मान ऊपर दिया हुआ है, देखिएगा रेशियो का मान क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। ए का मान क्या है देखिए तो 2, बी का मान क्या है 3, इसमें बी का मान क्या है 9, सी का मान क्या है 7, सी का मान क्या है 14 और डी का मान क्या है 15। अच्छा बी ए में एगो ई बी एगो ई बी, दोनों बी का मान समान है क्या, ए में बी बराबर 3 है, में बी बराबर क्या है 9 है, दोनों बराबर नहीं है। फिर इसको हम लोग बिहारी बुद्धि लगाकर बराबर लाएंगे ना, तभी ना जाकर मान को हम लोग आगे पुट करेंगे। उसके बाद कहते सी का मान 7 है तो सी का मान देखिए 14 है, फिर बराबर नहीं है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। आइए बैलेंस कैसे किया जाएगा, दोनों बराबर कैसे किया जाएगा उसके बारे में आते हैं।
पहले दे दिया 2:3 तो 2:3 लिख लीजिए। गौर कीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह के हम बना सकते हैं, नहीं तो बैलेंस करके इधर उधर मल्टीप्लाई करके भी हम लोग बना सकते हैं। सबसे इजी नियम यही है। अब क्या कीजिएगा, बी और सी है ना, तो देखिएगा बी और सी यानी कि 9:7। कल कि ए भी बी वाला है, ए भी बी वाला है। गौर कीजिएगा, अभी सी वाला मान है ना, अब सी वाला मान उसमें दे दिया है 14 और दे दिया है कितना इधर 15, तो ये डी का मान, इस सी का मान, ये बी का मान, इधर वाला ए का मान। गौर कीजिएगा, इधर जो होगा से ए का, ये होगा से बी का, ये होगा से सी का, और इधर वाला जो होगा से कथी का, डी का मान होगा। गौर कीजिएगा, अब इसको कैसे बढ़ाइएगा इधर उधर, देखिएगा इधर खाली कैगो जगह, एक सामने या इसके सामने, तो ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। गौर कीजिएगा, फिर यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अभी 7 है तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, और ये 9 है तो यहाँ पर 9 बढ़ा दीजिए। अभी 14 है तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14। ये जो पहला का जो मान निकल के आएगा से ए का, दूसरा का जो निकल के आएगा से बी का, तीसरा का जो निकल के आएगा सी का, और ये चौथा जो निकल के आएगा से कथी का, डी का मान निकल के आएगा। ठीक है ना। आइए हम इसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना। और देखिए 15 7 कितना 100 का है। अब इसमें हमको कैसे गुना करना है, 3 से, तो 5 ये 15 के कहे 5, और हासिल आपका कितना हो जाएगा 1, तो 1 कहीं आ जाएगा आपका 3, यानी कि 300 कहे हो जाएगा आपका 15। गौर कीजिएगा, अब देखिएगा सतिया कितना हो जाएगा 21, और 21 में कैसे गुना करना है 14 से ना। अब देखिएगा 4 एकम कहे 4, 4 दूनी कहे 8, आई हो जाएगा आपका 1, आई हो जाएगा आपका 2, 4 1 9 1 2, 200 कितना हो जाएगा आपका 94। गौर कीजिएगा, अब तीसर का भी गुना, नौतिया कितना 27 में गुना करना है कैसे 14 से, तो 7 चौक 28 के क्या हो जाएगा आपका 8, और हासिल आपका कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा 4 दूनी कहे 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा आपका 10। गौर कीजिएगा 7 एकम कहे 7 एकम क्या हो जाएगा आपका 7, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, ये 8 ये 7 ये क्या हो जाएगा आपका 3, यानी कि 300 कहे 78। गौर कीजिएगा, अभी आया से डी का, ये आया से सी का, ये आया से बी का, अब जो निकलेगा से क्या चीज़ का ए का। तो 9 दूनी कहे 18, 18 में गुना करना 14 से, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 के कहे 2, हासिल आपका हो जाएगा कहे 3, और ये हो जाएगा 4 के एक बार पढ़िएगा तो हो जाएगा 4, और 4 और 3 कहे 7। अब देखिएगा 8 के एक बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 2, और 7 दूना 14 1 15, और 15 के 5, आइए आपका हो जाएगा 2, 200 क्या हो जाएगा आपका। अब इसको काट कर हम छोटा कर सकते हैं, अगर छोटा होने वाला तो है, और नहीं तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। इसको काट कर छोटा कर दिया, इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। 2 से सब नहीं कटेगा, यानी कि 4 और 4 है, यानी कि 4 है और 5 यानी कि 9, 3 से कट जाएगा, सब 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिएगा तो 3 से छोटा कर दीजिए काट का। गौर कीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से काटते हैं ना, 3 से काटेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 1 इसमें जाएगा तो आ जाएगा कितना 12, तो 4 3 कै 12। अब देखिएगा 3 एकम कै 3, और इसको काटेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 मरतबे 1 इसमें जाएगा तो 6 3 कितना 18। उसके बाद आ जाइएगा इधर 29 है, तो ये हो जाएगा 3 से काटिएगा तो 8 3 कितना 8 3 24, यानी कि 9 तिया 27, तो 9 और 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और 3 से फिर इसको काटिएगा तो 3, और 0 ये आपका हो जाएगा कै 5। अब देखिए तो 3 से फिर कट रहा है क्या 6 3 3 3 3 3 8 2 16 1 17, 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन में है क्या इतना, देखिए तो और कटेगा 7 से सब कट जाएगा, 7 से कटे तो 7 से अगर काटते हैं तो हो जाएगा 7 एकम कै 7, 7 दूना कै 14 है ना, और 7 दूना 14, 7 एकम 7, और 7 तब 5 कै 12, 8 7 56, 8 7 कै 56। उसके बाद 7 से काटिएगा तो 7 एकम कै 7, और उसमें चल जाएगा कै 2, तो 7 चौक कै 28, ये 7 एकम 7, और 3 उसमें जाएगा 7 5 कै 35। अब 12 अनुपात, ये तो फिर कटने वाला है क्या, नहीं ना कटेगा, यानी कि 12 18 14 और कितना 15। ऑप्शन में है क्या 18 14 12 और 15। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए 80, 12 18 14 15, 12 18 14 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए उतारिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर आते 21। सभी आदमी ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा ना, और धीरे धीरे कदमों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह दिया है ए अनुपात बी बराबर हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा 1/2, और रेशियो में दे दिया है कितना बताइए तो 3/8। ये हो गया आपका ए का मान, ये हो गया आपका कथी बी का मान। अरे दोनों का एलसीएम निकाल कर बनाएंगे, अब बना कर ए और बी का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद दे दिया कितना बताइए तो बी अनुपात क्या सी, तो बी अनुपात सी का मान 1/, है पहला का 3, और उसके बाद दे दिया है कितना 5/9। उसके बाद सी अनुपात डी, सी अनुपात क्या डी बराबर दे दिया कितना 5/6, अनुपात में दे दिया कितना 3/4। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8 हो जाएगा ना। आते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। अब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, सबसे ए और बी का ही बट्टा के रूप में है ना जी, तब पहले ए अनुपात बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालिएगा देखिएगा 1/2 और अनुपात में 3 का है आपका 8, दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा। ये कितना मरतबे 8 आ जाएगा बोलिए 4, और 4 में 1 से गुना करिएगा तो कै 4, ये हो जाएगा क्या मरतबे 1, और 1 में अगर 3 से गुना करिएगा तो 3, यानी कि ए का मान आपका आ जाएगा 4 और बी का मान आ गया कै 3। कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा बी अनुपात सी, तब बी अनुपात सी का मान 1/3 और अनुपात में दे दिया 5/9, दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 3 तिहाई कै 9, 3 मरतबे, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, और ये हो जाएगा क्या मरतबे 1, 1 में 5 से गुना करिएगा तो 5, यानी कि बी का मान हो जाएगा कै बताइए 3 और सी का मान कै 5। अब वहाँ पर दे दिया कितना सी अनुपात डी अगर निकालना हो तब 5/6 और अनुपात में दे दिया 3/4। अगर दोनों का अगर एलसीएम अगर निकाला जाए तो शायद आ जाएगा कै 12। अब क्या करेंगे 6 दूनी कै 12, तो 5 दूनी कै 10, और ये हो जाएगा कै मरतबे 3 मरतबे ना, 4 तिहाई कै 12 और 3 तिहाई कै 9, यानी कि सी का हो जाएगा आपका कितना 10 और डी का हो जाएगा कै 9। अब सबका मान निकल गया। अब क्या कीजिएगा ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी और फिर सी अनुपात डी, ये सबका मान निकल गया। अब इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं से देखिए, गौर कीजिएगा। अच्छा कर देते 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, फिर ये आपका हो जाएगा 3 अनुपात कै 5, फिर यहाँ पर 10 अनुपात हो जाएगा कै 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए 3 है तो यहाँ पर 3 बढ़ा दीजिए, ये 10 है तो यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, ये 5 है तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा 5, गौर कीजिएगा सब हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 है ना, और 15 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो कितना, यानी कि 15 9 कितना होता है 135। उसके बाद आ जाइए 5 तिहाई 15, 15 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना 90, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 120। 5 से सब कटने वाला है, 5 से काट कर छोटा कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी कै 10 और 2 इसमें जाएगा तो 5 चौक कै 20। अब यहाँ पर देखिएगा 5 से काटिएगा तो 18 पचे कै 90, 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई कितना 15, 1 0, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 पचे कितना हो जाएगा आपका 7 पचे 35। और कटने वाला है क्या 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 8 3 कितना 24, 76 18, 10 तिहाई 30 और 9 तिया 27। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में 8 6 10 9 है क्या, ऑप्शन नंबर 21 यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में देखना है 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना बी, ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है उतरिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा सभी आदमी, अच्छे से सभी कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा सभी आदमी। ओके ए अनुपात बी बराबर हमको दे दिया है कितना जानते हैं 2/9 और अनुपात में दे दिया 1/3, यही ना है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब आगे दे दिया है बी और क्या सी ना, बी और सी बराबर दे दिया 2/7 और अनुपात में दे दिया है 2/7। उसके बाद दे दिया 5/14, 5/14 और डी अनुपात सी है कि डी है, देखिए तो डी पहले दे दिया है, यानी कि डी अनुपात सी बराबर हमको दे दिया है कितना 7/10 और उसके बाद 3/5। सेम तो है जो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए वैसा ही सेम बनाएंगे प्रोसेस वैसा ही, यानी कि 22। ए अनुपात बी बराबर दे दिया 2/9 1/3। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कै 9 आएगा ना, 9 का कै पड़ेगा सर 9 आ जाएगा। 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2, 3 3 9 और 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, यानी कि 2/3 हो गया ए अनुपात बी का मान, ठीक है ना। बी अनुपात सी का मान हो जाएगा, गौर कीजिएगा बी अनुपात सी का मान हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2/7 और 5 क्या करेंगे 14। दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 14, 7 दूना 14, 2 दूनी कै 4, 7 14 के एक बार पड़ेगा तो 14, 1 में 5 से गुना करेगा तो 5, यानी कि 4 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 5, 4/5। और वहाँ पे आ जाते हैं डी अनुपात सी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले डी कह दिया उसके बाद सी, इतने रहना चाहिए था क्या सी अनुपात क्या डी, तो इतने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा निकालने के बाद। तो 7/कै हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा कै 5, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कै 10। एक मरतबे ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। यहाँ पर देखेगा ये आ जाएगा 7/6। यहाँ पर गौर कीजिएगा डी का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 और सी का मान हो जाएगा कै 6। यहाँ पर देखिएगा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया और डी का हो जाएगा डी का हो गया 7 और सी का हो गया 6। तो हम लोग क्या करेंगे 2/3, उसके बाद क्या करेंगे 4/5। आते सी वाला है, सी कहते 5 है, सी कहते दे दिया 6 तो 6 अनुपात इतने लिखेंगे कै 7, गलत इधर डी वाला होता है और डी का दे दिया कै 7। अभी 6 ये भी 6, ये 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये 5 है तो यहाँ पर भी 5, ये 4 है तो यहाँ पर भी कै 4। अब 7/5 कितना हो जाएगा 35 और 35 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 105 और 6/5 30 और 30 तिया कै 90 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 24 में 3 से गुना करिएगा तो कै 6 चौक 24 और 24 में कैसे 3 से 4 थी 1 12 के 2 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि क्या हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 दूना हो जाएगा आपका कै। अब 2 से कटने वाला है 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा कै 16 48 और ये हो जाएगा 24 तिया कै 72 और ये हो जाएगा 30 तिया 90, 30 तिया 90 और ये हो जाएगा कितना 35 तिया कै। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 16 24 से कै 30 और कै 35 है क्या ऑप्शन नंबर सी में 16 24 30 और 35, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे दिया कितना देखेगा 4/7 कै 11। फिर हमको दे दिया बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हमको दे दिया है कितना जानते हैं 21 33 44। अब इसका हमको मान निकालना क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या डी बराबर क्या व्हाट। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, गर्मी ज़्यादा ही है और यही तो कहने का मतलब ऐसे परिश्रम आप लोग कीजिएगा से परिश्रम का फल क्या हो जाएगा मीठा मिलेगा। हाँ जी, कष्ट कीजिए तभी तो आ गया लाइन। चलिए ठंड लग रही है क्या, ओ परिश्रम करना इसलिए पंखा बंद कर दे। ओ चलिए आइए, अब इसका मान अगर निकालते हैं, गौर कीजिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो इसको कैसे निकालिएगा 4/7 11। अब एक बात बताइए बी वाला से है ना,
तब बी वाला से ना लिखना शुरू करेंगे। तब बी वाला कितना होगा 21 और सी वाला कै 33 और डी वाला कै 44। अब क्या करना है, ये 11 है तो आगे बढ़ा दीजिए 11, ये 21 है तो बढ़ा दीजिए कै 21। अब आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। गुना करने आता है जी आप लोगों को? 11 में कैसे करना है 44 से गुना करिएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 8 कै 4, यानी कि 400 कै हो जाएगा आपका 84। कितना जल्दी हो गया क्या? अब आगे आइए, एक और ये हो गया कै 33, एक और कै 33। अब आइए इतने ना है जी, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 3 कहाँ लगा बताइए तो, यानी कि 300 कै 63। उसके बाद देखिएगा 21 और 7 है तो 7 एकम 7 7 दूनी कै 14 100 कै 47। देखिए अब उसके बाद आ जाइए 4 एकम 4 और 4 दूनी कै 8 हो गया। अब इसको काट कर आप लोग छोटा कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।